हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ। एंड तक देखना, बहुत कुछ पता चलने वाला है। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो और ये रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो। इस रीडिंग की हीलिंग पावर्स आप तक, आपकी रिलेशनशिप तक पहुँचे। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए है। सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप सभी के लिए है। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ कि पहला ओपनिंग कार्ड कौन सा आ रहा है। 2 हार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपने देखा है कि इस रिलेशनशिप पे बहुत बार आपने ऐसा फील किया है कि इट इज़ थिंग्स वर गेटिंग वेरी हार्ड। आपको समझ में आ रहा था कि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है और शायद मैं इसको चला नहीं पाऊंगी या चला नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। इस कनेक्शन में आपने बहुत मेहनत की है, अपने व्यक्ति की बहुत सी कमियों को आपने नज़रअंदाज किया है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, अपने में बहुत से बदलाव किए हैं, बहुत सी मन्नतें मांगी हैं और बहुत मेहनत की है। इसीलिए आज जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट स्थिति है या व्यक्ति के साथ चीज़ें ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए आपको इतना हर्ट भी कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमने बहुत मुश्किल से सस्टेन की हो वो जब अपने हाथ से छूटती हुई दिखाई देती है तो दुख तो होता ही है और हाथ पैर भी इंसान मारता ही है। इसीलिए आप इतने मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। यू हैव रियली ट्राइड टू हार्ड इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे दूसरा कार्ड कहता है कि आपका पर्सन आपको इस वक्त मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। ना तो ये आपसे ये बोल रहा है कि ये आपको चाहता है, या ये भी नहीं बोल रहा है कि आपको नहीं चाहता है। ये पर्सन ये भी नहीं कह रहा है कि आपसे मूव ऑन करना है और ये भी नहीं कह रहा है कि मूव ऑन करना है। जैसे ही आप इस व्यक्ति से मूव ऑन के बारे में बोलते हो, ये व्यक्ति कुछ जवाब देता नहीं है। और जब आप इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर तुम्हें मूव ऑन नहीं करना है तो मुझे क्लैरिटी दो, तब भी ये कोई जवाब नहीं देता है। या फिर जब आप इससे नाराज हो जाते हो, नो कॉन्टैक्ट में इसको डालते हो, तो ये अचानक आपके पास लौट के आपको लव बॉम्ब करेगा और जैसे ही आप इसके करीब आ जाओगे और इसकी बातों में आ जाओगे, वैसे ही ये आपको फिर से घोस्ट करेगा। मैं ये साफ देख रही हूँ कि आपका व्यक्ति आपको मिक्स्ड इमोशंस दिखा रहा है, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है। भाई आपका ये है कि अगर तुम मुझे बता दो कि इधर हो या उधर हो या ये ऊँट किस करवट बैठेगा, तो मैं उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी प्लान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं खुद को मजबूत कर लूँगी, रो लूँगी, लेकिन बाद में ठीक हो जाऊँगी, अपने आप को संभाल लूँगी। पर मुझे ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो। बस आपके यही क्वेश्चन का आंसर आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसके साथ आप हो, वो आपको नहीं दे रहा है। इट्स वेरी मिक्स्ड, बहुत मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको इस पर्सन से। यस, आपका जो पार्टनर है ना, वो, अगर आपको ये लगता है कि मेरा व्यक्ति मुझसे अचानक दूर क्यों हो गया, अभी तक तो ठीक था, अब क्या हो गया, ऐसा बहुत से लोग हो आप जिसके व्यक्ति ने अचानक से घोस्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं, इस पर्सन ने आपको इसलिए घोस्ट किया है, इसलिए आपसे दूरी बना ली है, क्योंकि इन्हें आपके साथ एक रिलेशनशिप में सर्टेन रिस्क महसूस हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि रिस्की है मामला। ओके, कैसा, किस तरह का रिस्क हो सकता है? या तो इस व्यक्ति को पकड़े जाने का रिस्क है, या इसके ऊपर कोई सर्विलियंस है, जो कोई इसको नोटिस कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इसके हाव भाव पे, इसके एक्शंस पे नज़र रखे हुए है, इसको लगता है पकड़े जाएंगे। या फिर इसको ये रिस्क लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप ज़रूर इसके गले पड़ोगे, हावी हो जाओगे, रोना धोना मचाओगे और कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी को आप डिफ़िकल्ट बना दोगे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये रिस्क लेना नहीं चाहता। ओके, ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आप भी फ्यूचर में कभी रिलेशनशिप में रिस्क लेना नहीं चाहते। आपके लिए तो रिलेशनशिप में जाना ही एक रिस्क बन गया है। आपको तो ये लगने लग गया है कि इससे भला तो यही है, इससे बेहतर तो यही है कि मैं अकेली रहूं, मैं अकेला रहूं। आपने अब अपने कनेक्शंस को या फिर आने वाले किसी नए व्यक्ति के प्रॉस्पेक्ट को ही रिस्क मान लिया है, यानी कि रिलेशनशिप अपने आप में ही रिस्क है, ऐसा आपका माइंड अब काम करने लग गया है। क्योंकि धोखे बहुत मिले हैं, नज़रअंदाज बहुत किए गए हो, इग्नोर बहुत किए गए हो। आपके तो भाई जो पार्टनर होता है, आता है बैंड बजाता है, क्योंकि उसको आप इतना गिविंग हो जाते हो ना किसी भी रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा करने लग जाते हो उस पर्सन के लिए कि उस व्यक्ति का तो दिमाग है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उसी 7वें आसमान से फिर आपको धक्का देता है। और फिर जो आपको चोटें लगती हैं वो तो बस आप ही को पता है, या फिर टैरो कार्ड्स को पता है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रिस्क मानने लग गए हो, तो यानी कि डरने लग गए हो, अब प्यार और मोहब्बत से घबराने लग गए हो। अब किसी व्यक्ति पे
विश्वास करने से ही डरने लग गए हो। यू फीलिंग वेरी वेरी स्कैर्ड। दूसरी बात है, आपका पर्सन भी एक रिस्क लेना नहीं चाहता, यानी कि आपके इमोशंस का भार वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, वो किसी परेशानी में आपकी वजह से फंसना नहीं चाहता, और इसीलिए ये व्यक्ति आपको या तो बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, या फिर ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट एटीट्यूड उसने रखा हुआ है। अब बात ये है कि जब कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता हो, कहीं तो 24 घंटे आपके थे, कहीं तो सारी अटेंशन आपकी थी, और आज वही व्यक्ति आपको इग्नोर करने लग जाए, ऐसा दिखाने लग जाए कि आप उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते, तो कितना कष्ट होता है। बस यही आपके साथ हो रहा है। लेकिन आपके व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये बताने की कोशिश थी मेरी प्रीवियस कार्ड में। ओ माय गॉड, आप अपने व्यक्ति को अब ट्रस्ट नहीं करते हो। यू आर फियरफुल, you are fearful of touch, you are fearful of emotions, you are fearful of commitment now, you are fearful of again being hurt। आपको अब डर लग रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि अगर आपने इस व्यक्ति को दोबारा लाइफ में एक्सेप्ट किया, या अगर आपने हाथ पैर भी मारे इसको वापस पाने के लिए, अगर पा भी लिया, तो भी आपको लगातार आप इस डर में रहोगे कि व्यक्ति आपको फिर से कब छोड़ के चला जाए। या फिर अब आप यही नहीं चाहते हो कि व्यक्ति आपके बहुत करीब आए, क्योंकि इसका करीब आना आपके लिए पीड़ादायक होने लग गया है। ये व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके क्लोज आता है या आती हैं, फिर ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे दूर हो जाते हैं। तो आपको ये जो पीड़ा बार बार मिलना है ना, इससे भी आपको घबराहट हो रही है। यू आर गेटिंग एंग्शियस, यू आर गेटिंग फियरफुल, यू डोंट वांट टू टेक अ चांस, ऐसा मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की एनर्जी से। एक और फियर है, देखो कितने सारे फियर्स आज निकल के आ रहे हैं व्यूअर। छोटी मोटी रीडिंग नहीं है ये आज देखो, रीडिंग आप देख रहे हो अपने व्यक्ति की भावनाओं के लिए, लेकिन कार्ड्स उजागर आपकी भावनाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने आपका व्यक्ति। आपके फियर्स भी एड्रेस होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, फियर ऑफ चीटिंग का कार्ड क्या कहता है, अब आपको चीट होने से भी डर लग रहा है। इसका मतलब यू हैव बीन टाइम एंड अगेन चीटेड बाय योर पार्टनर। कभी थर्ड पार्टी के लिए, कभी आपके विश्वास के साथ इन्होंने चीट किया है, कभी आपकी अपेक्षाएं, आपकी उम्मीदों के साथ इन्होंने चीट किया है इन वन वे और द अदर, या फिर झूठ बोल के सीक्रेटिव रह के इन्होंने आपको चीट किया है। वन वे और द अदर यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली चीटेड बाय दिस पर्सन। सो चीटिंग डेफिनेटली, नाउ यू आर स्कैर्ड ऑफ दिस ऑल्सो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए ये व्यक्ति सिर्फ इंटीमेसी के लिए रिलेशनशिप में आए थे। सो कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो कि क्या ये व्यक्ति सिर्फ इंटीमेट होने के लिए मेरे करीब आता है, क्या इसको मुझसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस हैं, एम आई नॉट एनीथिंग एल्स फॉर दिस पर्सन, क्या मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं क्या कुछ भी नहीं है, इज इट ओनली अबाउट गेटिंग फिजिकल, इट इज ओनली अबाउट गेटिंग इंटीमेट। ये चिंता भी आपको सताने लगी है, क्योंकि आपके लिए इंटीमेसी केवल एक छोटा सा भाग है इस रिलेशनशिप का, आपके लिए पूरा रिलेशनशिप नहीं है। आपके लिए तो इमोशंस पे बना रिलेशनशिप इज व्हाट मैटर्स। अपने व्यक्ति के साथ इमोशनल बॉन्डिंग, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का सहारा बनना, आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट भाग है, लेकिन ये आपके लिए एकदम प्राइमरी चीज नहीं है। तो आपको ये सोच के कष्ट होता है, क्योंकि आप पैटर्न्स को, यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स, आप उस पैटर्न को देख पा रहे हो जहां पे आप ये समझ रहे हो दैट यस, ये मेरे पास तब ज्यादा क्लोज आया है जब दिस पर्सन वांटेड टू गेट क्लोज टू मी, व्हेन वांटेड टू गेट इंटीमेट, बट नाउ जब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं और इन्वॉल्व हो गया है, या दिस पर्सन डजंट नीड यू एनी मोर, ये बात आपको बहुत ज्यादा खटक रही है, और खटकनी भी चाहिए। कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, रिलेशनशिप का मतलब एक होलसम बॉन्ड होता है, जिसमें आप एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातों में, सारी सिचुएशंस में सपोर्ट करते हो। इंटीमेसी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, एंड टू पीपल गेट इनटू इट व्हेन दे आर कंफर्टेबल। बट आपको भी डर सताने लगा है कि ये व्यक्ति शायद इसीलिए आपके पास आया था। ओ माय गॉड, अनदर फियर, फियर ऑफ लॉस। ओ गॉड, आज बहुत सारे फियर्स आपके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फियर ऑफ लॉस का मतलब समझते हो, जहां पे आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसके साथ आगे बढ़ने से डर लग रहा है, इस पे विश्वास करने से डर लग रहा है, इसके साथ आगे बढ़ने से डर लग रहा है। ये सब डर है, ये सब डर एक तरफ और ये डर एक तरफ। जानते हो ये डर क्या है? वो सारी की सारी बातें आपने एक्सेप्ट कर ली, आपको पता है कि आप इन चीजें डर रहे हो, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इस व्यक्ति को खोने का भी डर है आपको। इसको भी खोना नहीं चाहते, इसकी जातियां भी सहना नहीं चाहते, इसका एटीट्यूड, ईगो से भी आप छुटकारा पाना चाहते हो,
लेकिन अगर उसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको छोड़ दो या ये आपको छोड़ दे, तो आप ये भी नहीं चाहते। ऐसे कह सकते हैं ना कि व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, व्यक्ति के साथ मेरा जम नहीं रहा है, नेगेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं, मुझे इस रिश्ते में वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, ना अप्रिसिएशन है, ना विश्वास है, ना कोई सपोर्ट है, तो फिर ये व्यक्ति ही क्यों है मेरी जिंदगी में, तो मैं उसको छोड़ दूं। तो जब भी आपने ये चीज सोची है और छोड़ने की कोशिश की है, तो वो भी फिर आपको डर लगने लग जाता है। फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग दिस पर्सन, यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। आप शायद इतने लंबे समय तक अकेले और अबैंडन्ड रहे हो कि ये सोचने मात्र से कि कोई मुझे छोड़ देगा, या ये सोचने मात्र से कि वो पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा और मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा, यही थॉट आपके रोंगटे खड़े कर रहे हैं। सो यू ऑल्सो हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन। ये पर्सन आपका सोलमेट है, आप बहुत से लोगों के साथ संपर्क में आए हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि इसकी जातियों के बाद भी, इसकी इल ट्रीटमेंट जो है आपके साथ करता है, उसके बाद भी आप इस पर्सन को भुला नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि ही इज द वन और शी इज द वन, सोलमेट। लेकिन ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि अगर सोलमेट ही टॉक्सिक हो जाए तो उसको छोड़ के कहीं और अपनी भावनाओं को जोड़ना या उसको त्याग के परमानेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, चाहे फिर आप रिलेशनशिप में एंटर करो ना करो नहीं में, लेकिन अपने खुद की सोल जर्नी पे आगे बढ़ना इज नॉट रॉन्ग। बीइंग अलोन, लिविंग अलोन, स्टेइंग अलोन, स्ट्रगलिंग अलोन is better than struggling with a toxic soulmate, a toxic partner, a toxic love. Because a toxic love does not feel like love at all, right? अनलव्ड महसूस होने का भी डर है आपको। अभी आपको ये लगता है कि चलो मनमुटाव है, ऊंच नीच है, लेकिन फिर भी कोई मुझे प्यार करता है, ये तो मुझे पता है ना, आई एम स्टिल इन रिलेशनशिप। आप केवल अपने रिलेशनशिप स्टेटस मात्र के लिए इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए ओके हो, ताकि आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज ना हो जाए, कमिटेड से सिंगल ना हो जाए। अरे ये भी तो आपको प्यार नहीं कर रहा, ये भी तो आपको अनलव्ड महसूस करा रहा है, राइट? एनीवे, दैट इज हाउ योर माइंड इज वर्किंग। आपका व्यक्ति फिलहाल पैसिव है। आपका जो पर्सन है वो, आपका पर्सन आपको मिलना चाहता है, आपको मिलने का इनिशिएटिव लेना चाहता है, और ये चाहता है कि आपके इनके बीच की जो पैशन है वो फिर से इग्नाइट हो जाए। मुझे आपका पर्सन आने वाले टाइम में दिख रहा है बहुत ज्यादा डेस्परेट आपके लिए, एक्शन लेना चाहता है ये आपके लिए फ्यूचर में। और कैसे? आपसे मिलके, आपको कोई गिफ्ट देके, ये देखो, कोई गिफ्ट देके, फ्लावर्स देके, कोई स्वीट सा अपोलोजेटिक मैसेज भेज के ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है। अलग प्लान्स बन रहे हैं आपके व्यक्ति के। पहले सताओ, पहले अबैंडन करो, पहले मन में शंकाएं भरो, डर भरो, और फिर मनाने आ जाओ। आपके पर्सन भी अभी लोनलीनेस से डर रहे हैं। अभी उनको भी लग रहा है डर आपके बिना। अभी उनको भी आपके बिना जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है, ये मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। शायद इसीलिए व्यक्ति इस एनर्जी में बहुत जल्दी आएगा जहाँ पे आपको मनाने आएगा। पर हो क्या रहा है ना, एक ही बात हो रही है, आपका पर्सन इस रिश्ते में आ जा रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है? जब नहीं उसको जरूरत आपकी चला जाता है, और जब इंसान लोनली फील करता है तो आ जाता है। करेक्ट? हाँ, जो हाल आपका है वो उनका भी है, पर उनका ये हाल अपनी मर्जी से है, आपका ये हाल आपकी मर्जी से नहीं है। आप अपने व्यक्ति के भरोसे हो। अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल भी कर रहे हो, दुखी भी, और वो दुख आपका खुद का चुना है, या आपने उसको अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट किया है, तो आप यू आर ओके, बिकॉज ये आप ही का किया हुआ है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं चाहते हो पर किसी और की करतूतों से ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो दुख होता है। तो रियूनियन भी ठीक है, व्यक्ति का वापस आना भी ठीक है, वो आपके लिए स्ट्रेटेजी बना रहा है, आपके पास लौटना, फ्लावर्स वगैरह लेके आ सकता है, ये भी ठीक है। बट हमेशा याद रखना, दुख, सुख या फिर इस रिश्ते का आगे क्या प्रवाह रहेगा, ये व्यक्ति अपने हाथ में ही कंट्रोल को रखना अभी भी चाहेगा। वो अपने हिसाब से आना जाना चाहता है रिलेशनशिप में, अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है। यस, अभी फिर से टाइड्स आपकी तरफ, आपके फेवर में आने वाली हैं, वक्त फिर से आपके फेवर में आने वाला है, व्यक्ति आएगा सब, लेकिन फिर भी आपको खुद को मजबूत बना के चलना है। आप खुद को वीक नहीं दिखा सकते हो। वीक होने का अब सवाल नहीं है, अब वीक होना आपके लिए ऑप्शन नहीं है।
ऐसे इंसान को डील करना चाहते हो तो खुद को सख्त कर लो, लोहे की तरह अपने मन को मजबूत कर लो, ठीक है? क्योंकि कमजोर और निर्बल को तो ये व्यक्ति दबाएगा, और आपको कमजोर और निर्बल महसूस अगर भी कर भी रहे हो तो दिखाना नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ एंड यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ। खुद की मदद करोगे तो कोई आप पे ध्यान देगा, अगर खुद ही का साथ छोड़ दोगे तो हाथ थामने के लिए फिर कोई नहीं है सिवाय महादेव के। हर हर महादेव।